रात के सन्नाटे को चीरते हुए मेरी कार हाईवे पर बंद हो गई। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि अपनी ही हथेली नहीं दिख रही थी। तभी थोड़ी दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक धुंधली सी रोशनी दिखी। मैं वहां गया तो देखा एक पुरानी चाय की दुकान थी। वहां से अदरक और इलायची की नहीं, बल्कि कुछ जलने की अजीब महक आ रही थी। दुकान पर एक बुढ़ा बैठा था जिसका चेहरा धुएं में छुपा था। मैंने पूछा, काका, एक कप चाय मिलेगी? कार खराब हो गई है, उसने बिना सर उठाए एक भारी और खरखराती आवाज में कहा। बैठ जाओ बेटा, यहाँ लोग अपनी मर्जी से नहीं आते, उन्हें लाया जाता है। तभी मेरे बगल में एक आदमी आकर बैठ गया। उसने एक पुराना मफलर लपेटा था जिससे उसका आधा चेहरा ढका था। उसने मुझसे धीरे से पूछा, भाई साहब, क्या वक्त हुआ है? मैंने अपनी घड़ी देखी, उसकी सुइयां रुक चुकी थीं। मैंने कहा, शायद 2:30 बज रहे हैं। वो अजीब तरीके से हंसा और बोला, 2.5 साल पहले ठीक इसी वक्त इसी मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा पूरा बदन बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मैंने काका की तरफ देखा। उन्होंने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया, पर कप में चाय नहीं, काला गाढ़ा खून उबल रहा था। जब काका ने सर उठाया तो मेरी चीख निकल गई। उनकी आंखें थी ही नहीं, वहां सिर्फ 2 सफेद पथराई हुई जगह थी। मैंने डर के मारे पीछे देखा। वो मफलर वाला आदमी गायब था। सिर्फ उसकी कुर्सी पर इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर जमीन में धंसने लगे। तभी मेरी नजर दुकान की दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो। मफलर वाला आदमी खड़े थे और नीचे लिखा था, इनकी याद में डॉट। तभी काका ने मेरे कान में फुसफुसाया। उनकी सांस से कब्रिस्तान की मिट्टी की बू आ रही थी। बेटा, चाय ठंडी हो रही है, पी लो, क्योंकि अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। मैंने आंखें बंद करके चीखा, और जब आंखें खोली तो वहाँ न कोई दुकान थी, न कोई रोशनी। मैं एक पुरानी टूटी हुई कब्र के ऊपर बैठा था और मेरे हाथ में मिट्टी का एक खाली सकोरा था।